जर्नल एंट्री के पहले कुछ वर्ड्स व मीनिंग के बारे में जानना जरूरी है, जिससे एंट्री में कोई परेशानी न हो। देखिए, कैपिटल को पूंजी कहते हैं, ड्राइंग को आहरण, क्रेडिटर लेनदार है, बैंक ओवरड्राफ्ट को बैंक अधिविकर्ष कहते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को अदत्त व्यय, बिल्स पेबल को देय बिल, लैंड एंड बिल्डिंग को भूमि व भवन, मशीनरी को मशीनरी बोलते हैं, फर्नीचर को उपस्कर कहते हैं, गुड्स को माल बोला जाता है और बिल्स रिसीवेबल को प्राप्य बिल, डेप्टर्स को देनदार, पेटेंट को एकश, कैश को नकद या रोकड़, प्रीपेड एक्सपेंसेज को पूर्वदत्त व्यय, परचेज को क्रय, सेल्स को विक्रय, रेंट को किराया बोलते हैं, सैलरी को वेतन और फ्रेट को भाड़ा, डिस्काउंट को छूट या बट्टा, इंटरेस्ट को ब्याज कहा जाता है, कैरिज को ढुलाई कहते हैं, चैरिटी को दान, लीगल एक्सपेंसेज को कानूनी व्यय, एडवर्टाइजमेंट को विज्ञापन, रिपेयर्स को मरम्मत, इंश्योरेंस को बीमा, जनरल एक्सपेंसेज को साधारण व्यय, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को छपाई व लेखन सामग्री, ट्रेड एक्सपेंसेज को व्यापारिक व्यय, इंपोर्ट ड्यूटी को आयात कर या आयात शुल्क, एक्सपोर्ट ड्यूटी को निर्यात कर, डिप्रिसिएशन को ह्रास, बैंक चार्जेज को बैंक व्यय, ऑडिट फी को अंकेक्षक शुल्क, डायरेक्टर फी को संचालकों की फीस, टेलीफोन एक्सपेंसेज को टेलीफोन एक्सपेंसेज, टेलीफोन व्यय, बैड डेब्ट्स को अशोध ऋण, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पूंजी पर ब्याज, क्लोजिंग स्टॉक को अंतिम रहतिया। अब देखिए, हम पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट एंट्री के द्वारा बताएंगे कि कौन पर्सनल है, कौन रियल है और कौन नॉमिनल है। तो देखिए, पहली एंट्री जो है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, रोकड़ से व्यापार शुरू किया। कैश जो होता है वह रियल होता है, वह क्या होता है, रियल अकाउंट। और कैपिटल जो होता है वह पर्सनल अकाउंट होता है। बैंक में जमा किया तो बैंक में क्या जमा करेगा, रोकड़। तो बैंक क्या हुआ, पर्सनल अकाउंट। बैंक, पर्सनल अकाउंट और कैश रियल अकाउंट। अगला क्या है, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, राम से माल खरीदा। तो राम क्या है, पर्सनल अकाउंट। राम पर्सनल अकाउंट, गुड्स रियल अकाउंट। आपको इसके पहले बताया गया है, अगर गुड्स परचेज हुआ है तो गुड्स के स्थान पे क्या हो जाएगा, परचेज हो जाएगा। यहाँ गुड्स के स्थान पे क्या हो जाएगा, परचेज। कैश पेड टू राम, कैश पेड टू राम, राम यहाँ क्या है, पर्सनल अकाउंट। और कैश क्या है, रियल अकाउंट। अगली एंट्री है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, नगद माल बेचा, नगद माल बेचा। तो यहाँ देखिए, गुड्स सोल्ड हुआ है तो आपको बताए थे कि गुड्स के स्थान पे क्या हो जाएगा, सेल्स। यहाँ सेल्स क्या हुआ, रियल अकाउंट। और कैश क्या हुआ,
रियल अकाउंट। अगली एंट्री है गुड्स सोल्ड टू राम। राम को माल बेचा, राम को माल बेचा। यहाँ राम क्या है? पर्सनल अकाउंट। राम पर्सनल अकाउंट, सेल्स रियल अकाउंट। उसके बाद गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन। गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन। सोहन क्या हुआ? सोहन रियल अकाउंट। और परचेज सोहन पर्सनल अकाउंट। सोहन क्या होगा? पर्सनल अकाउंट। और परचेज क्या हुआ? रियल अकाउंट। अब एक बार और समझ लीजिए। देखिए, जब हम कोई एंट्री करते हैं तो उसमें कौन सा अकाउंट पर्सनल है, कौन सा रियल है, कौन सा नॉमिनल है, जब हम जान जाएंगे और हम पहचान कर लेंगे कि कौन रियल अकाउंट है, कौन पर्सनल है और कौन नॉमिनल है, तो हम जो रूल्स होता है उसको फॉलो करेंगे और एंट्री करेंगे। तो देखिए, जो पहली एंट्री है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, तो कैश हमारा क्या हुआ? रियल हुआ। उसके बाद दूसरा क्या है? बिजनेस स्टार्ट किया गया है। बिजनेस कौन स्टार्ट करता है? जो व्यापार का स्वामी होता है। तो व्यापार के स्वामी का लेखा नहीं होता, बल्कि उसके स्थान पे क्या होता है? कैपिटल का लेखा होता है। इसलिए कैपिटल जो होता है वह पर्सनल अकाउंट हो जाता है। बैंक में जमा किया, बैंक में जमा किया, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो बैंक हमारा क्या हो गया? बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट हुआ। और बैंक में जमा क्या करेगा? रोकड़ करेगा, तो रोकड़ कैश, कैश क्या हुआ? रियल अकाउंट। उसके बाद राम से माल खरीदा, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, राम हमारा क्या हुआ? रियल अकाउंट। और माल क्या हुआ? राम पर्सनल अकाउंट और माल क्या हुआ? रियल अकाउंट। अगला है राम को नगद दिया, राम को नगद दिया, तो राम क्या हुआ? पर्सनल अकाउंट और नगद क्या हुआ? रियल अकाउंट। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, यहाँ गुड्स क्या हुआ? रियल अकाउंट और कैश क्या हुआ? रियल अकाउंट। उसी प्रकार गुड्स सोल्ड टू राम, गुड्स सोल्ड टू राम, यहाँ गुड्स क्या हुआ? रियल अकाउंट और राम क्या हुआ? पर्सनल अकाउंट। गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन, सोहन क्या हुआ? पर्सनल अकाउंट और गुड्स क्या हुआ? रियल अकाउंट। अब देखिए, यह तो हमारा पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल हुआ। अब हम इसी को डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट, कैसे हम डेबिट क्रेडिट करेंगे? देखिए, जिस चीज़ से बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, जिस चीज़ से बिजनेस स्टार्ट किया जाता है वह क्या होता है? डेबिट। वह क्या होता है? डेबिट। तो कैश क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कैश क्या हो जाएगा? डेबिट। अब देखो, हम आपको बता रहे हैं डेबिट एंड क्रेडिट। जिस चीज़ से बिजनेस स्टार्ट किया जाता है वह क्या होता है? डेबिट। तो यहाँ कैश से बिजनेस स्टार्ट किया गया है, कैश अकाउंट डेबिट। अब हमको क्रेडिट खोजना है। क्रेडिट क्या है? व्यापार का स्वामी, उसका लेखा नहीं किया जाता है, बल्कि उसके स्थान पे क्या किया जाता है? कैपिटल किया जाता है। कैपिटल क्या हुआ? क्रेडिट। क्रेडिट को हम 2 लिखते हैं, 2 कैपिटल अकाउंट। फिर हम नरेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नरेशन लिखते हैं। तो नरेशन हमारा क्या है? बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। अगला देखिए, बैंक में जमा किया, बैंक में जमा किया,
तो देखिए बैंक क्या होता है, पर्सनल अकाउंट। बैंक क्या होता है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल्स होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ देखिए बैंक रिसीवर है कि गिवर है, तो बैंक यहाँ पाने वाला है कि देने वाला। यहाँ बैंक पाने वाला है और पाने वाला क्या होता है, डेबिट। जब बैंक डेबिट हो गया तो कैश अपने आप क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्या है, गुड्स परचेज फ्रॉम राम। राम से माल खरीदा। यहाँ राम क्या है, पर्सनल, और माल क्या है, रियल। तो पर्सनल का रूल्स क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब हमको देखना है कि राम रिसीवर है कि गिवर है। राम यहाँ क्या है, गिवर है। राम क्या है, गिवर है, तो गिवर क्या होता है, क्रेडिट। अब जब हमको क्रेडिट मालूम हो गया तो जो अगला बचा हम पहचान किए हैं कि माल रियल अकाउंट होता है, तो यह क्या हो जाता है, डेबिट। यहाँ परचेज हुआ है इसलिए माल के स्थान पे क्या हो जाएगा, परचेज। अब अगला देखिए, राम को नगद दिया। राम व्यक्ति है इसलिए पर्सनल अकाउंट, नगद कैश है, यह रियल अकाउंट हुआ। पहचान हम कर लिए कौन पर्सनल है कौन रियल। इन्हीं दोनों में से डेबिट और क्रेडिट होगा। अब हमको यह देखना है कि राम पर्सनल है तो पर्सनल का रूल्स क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। यहाँ राम को नगद दिया, राम पाने वाला है तो पाने वाला क्या हो गया, डेबिट। और जब यह डेबिट हो गया तो दूसरा नियम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, यह अपने आप क्रेडिट हो जाता है। अगला क्या है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, नगद माल बेचा। यह दोनों रियल अकाउंट हैं। रियल अकाउंट का नियम क्या होता है, व्हाट कम्स इन डेबिट और व्हाट गोज आउट क्रेडिट। आने वाली वस्तु डेबिट और जाने वाली वस्तु क्रेडिट। नगद माल बेचा, नगद माल बेचा, तो यहाँ आने वाली वस्तु क्या है, नगद कैश, तो यह क्या हो गया, डेबिट। जब यह डेबिट हो गया तो गुड्स अपने आप क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और सोल्ड हुआ है इसलिए गुड्स के स्थान पे क्या हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा। अब राम को माल बेचा, राम को माल बेचा। राम यहाँ राम को माल बेचा। हमको इसमें देखना है कि राम पर्सनल है और माल क्या है, रियल है। बेचा है इसलिए माल के स्थान पे क्या हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा। हमको यह देखना है, पहले राम है पर्सनल, तो पर्सनल का रूल्स क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो राम यहाँ देखिए रिसीवर है कि गिवर है। राम को माल बेचा तो राम पाने वाला है, पाने वाला क्या होता है, डेबिट। जब यह डेबिट हुआ तो गुड्स अपने आप क्रेडिट हो जाएगा, दूसरा रूल्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ बेचा इसलिए गुड्स के स्थान पे क्या हो जाएगा, सेल्स। अगला क्या है, गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन। तो हमको यह देखना है कि सोहन रिसीवर है कि गिवर है। सोहन से माल खरीदा, यहाँ सोहन क्या है, गिवर है। तो जब सोहन गिवर है, देने वाला क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्रेडिट को हम टू लिखते हैं। जब यह क्रेडिट हुआ तो गुड्स अपने आप क्या हो गया, डेबिट हो गया। गुड्स अपने आप क्या हुआ, डेबिट हो गया। और आपको बताए थे अगर परचेज होता है तो गुड्स के स्थान पे क्या लिखा जाता है, परचेज लिखा जाता है। अगर सेल्स होता है तो सोल्ड होता है तो गुड्स के स्थान पे क्या लिखा जाता है, सेल्स लिखा जाता है। यह डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में हमको सबसे पहला यह देखना है कि यह कौन सा रूल्स इसमें लागू होगा, पर्सनल होगा कि रियल होगा कि नॉमिनल होगा। अगर पर्सनल होगा तो व्यक्ति का नाम रहेगा, संस्था का नाम रहेगा और बैंक का नाम रहेगा या ओनली बैंक रहेगा। और अगर रियल रहेगा तो गुड्स, फर्नीचर, मशीनरी, जितने एसिड्स हैं वो रहेंगे। और अगर नॉमिनल रहेगा तो जितने एक्सपेंसेज हैं, ऑल एक्सपेंसेज एंड ऑल इनकम, वो हमारे क्या हो जाएंगे, नॉमिनल। अब हम आगे फिर आपको पर्सनल, रियल और नॉमिनल बताएंगे और फिर डिविडेंड, उसी का डिविडेंड क्रेडिट बताएंगे। किराया दिया, किराया दिया यह नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, अब देखिए किराया दिया तो रेंट से क्या हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो रेंट से क्या हुआ, लॉस हुआ। जब रेंट से लॉस हुआ तो रेंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और इसमें
कैश हमेशा जुड़ा रहता है, तो कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। जैसे सैलरी पेड, तो सैलरी से आपको क्या हुआ? घाटा हुआ, फ़ायदा हुआ? तो सैलरी से घाटा हुआ, तो सैलरी क्या हो जाएगा? डेबिट, और कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। यहाँ देखिए कमीशन दिया है, तो कमीशन से घाटा हुआ कि फ़ायदा? कमीशन से घाटा हुआ, तो कमीशन डेबिट हो जाएगा और कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। भाड़ा दिया, फ्रेट पेड, तो फ्रेट से आपको घाटा हुआ कि फ़ायदा हुआ? यहाँ फ्रेट से आपको घाटा हुआ, तो फ्रेट क्या हो जाएगा? डेबिट, और कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कमीशन मिला, कमीशन रिसीव्ड, यहाँ कमीशन से फ़ायदा हुआ है कि घाटा हुआ है? तो कमीशन से क्या हुआ? घाटा हुआ, तो यह क्या हो जाएगा? कमीशन से फ़ायदा हुआ, तो कमीशन क्या हो जाएगा? क्रेडिट, और कैश क्या हो जाएगा? डेबिट। राम को वेतन दिया, सैलरी पेड टू राम। नॉमिनल अकाउंट में व्यक्ति से कोई मतलब नहीं रहता, चाहे राम हो, चाहे श्याम हो, चाहे मोहन हो, इनसे कोई मतलब नहीं होता। ओनली सैलरी पेड की एंट्री होती है। तो यहाँ सैलरी से घाटा हुआ कि फ़ायदा हुआ? तो सैलरी से यहाँ घाटा हुआ, घाटा जब होता है तो वह डेबिट हो जाता है, और कैश क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है। अब राम को नगद माल बेचा, गुड्स सोल्ड टू राम फॉर कैश। अगर नगद माल बेचा जाता है तो व्यक्ति से कोई मतलब नहीं होता, यानी अगर एंट्री होगी तो गुड्स सोल्ड फॉर कैश की एंट्री होगी, यानी नगद माल बेचा की एंट्री होगी, राम से कोई मतलब नहीं रहेगा। उसी प्रकार हरि से नगद माल खरीदा, तो यहाँ व्यक्ति से कोई मतलब नहीं रहेगा, गुड्स परचेज फॉर कैश, इसकी एंट्री होगी। अब अगला देखिए, रेंट रिसीव्ड, किराया मिला, तो रेंट से हमको क्या हुआ? फ़ायदा हुआ कि घाटा हुआ? रेंट से यहाँ क्या हुआ है? फ़ायदा हुआ है। जिस चीज़ से फ़ायदा होता है वह क्रेडिट होता है। रेंट क्या हो गया? क्रेडिट हो गया, और कैश क्या हो गया? डेबिट हो गया। हम आपको बताए हैं कि नॉमिनल अकाउंट में हमेशा कैश जुड़ा रहता है, तो यहाँ देखिए रेंट है, यहाँ क्या है? रेंट है। रेंट से हमको घाटा हुआ, तो यह डेबिट हो गया, और कैश अपने आप क्रेडिट हो जाएगा। सैलरी से हमको घाटा हुआ, तो यह डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। कमीशन से घाटा हुआ, तो कमीशन डेबिट हो जाएगा, और कैश क्रेडिट हो जाएगा। फ्रेट से घाटा हुआ, तो फ्रेट हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, और कैश क्रेडिट हो जाएगा। कमीशन से हमको फ़ायदा हुआ है, तो कमीशन क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, और कैश डेबिट हो जाएगा। राम को वेतन दिया, सैलरी पेड टू राम, तो अभी आपको बताए हैं कि नॉमिनल अकाउंट में व्यक्ति से कोई मतलब नहीं रहता। नॉमिनल अकाउंट में सैलरी दिया गया है, किसको दिया गया है? राम को, तो राम से कोई मतलब नहीं रहेगा, केवल एंट्री क्या होगी? सैलरी पेड की, जो ऊपर आप कर चुके हैं कि सैलरी अगर पेड हुआ है तो सैलरी से हमको घाटा हुआ है, तो सैलरी डेबिट हो जाएगा, और कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अब अगली एंट्री है, राम को नगद माल बेचा, गुड्स सोल्ड टू राम फॉर कैश। अगर नगद माल बेचा जाता है तो व्यक्ति से कोई मतलब नहीं होता, केवल नगद माल बेचा की एंट्री होगी। तो नगद माल बेचा, तो यह इसमें कौन सा रूल्स है? इसमें रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल्स होता है व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। आने वाली वह संपत्तियाँ माल डेबिट तथा जाने वाली वह संपत्तियाँ माल क्रेडिट। तो यहाँ देखिए नगद है और माल, यही हमारा क्या है? रियल अकाउंट। यहाँ भी नगद और माल, ये हमारा क्या है? रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट का नियम आपको बताए हैं, आने वाली वस्तु डेबिट, यहाँ आने वाली वस्तु क्या है? नगद है या माल, तो आने वाली वस्तु क्या है? इसमें नगद है। आने वाली वस्तु क्या है? नगद है। आने वाली वस्तु डेबिट, और माल क्या हो जाएगा? क्रेडिट। यहाँ आने वाली वस्तु क्या है? माल, यह डेबिट, और यह क्या हो जाएगा? क्रेडिट। आपको बताया गया है अगर माल बेचा है तो गुड्स के स्थान पर सेल्स हो जाएगा, अगर ख़रीदा है तो गुड्स के स्थान पर सेल्स हो जाएगा। देखिए हम आपको डेबिट और क्रेडिट दोनों बताए, पर्सनल रियल और नॉमिनल बताए।
पर्सनल में क्या होता है, व्यक्ति का नाम होता है, बैंक का नाम होता है, संस्था का नाम होता है, या ओनली बैंक होता है। रियल में क्या होता है, कैश होता है, गुड्स होता है, और फर्नीचर होता है, मशीनरी होती है, लैंड एंड बिल्डिंग होती है। तो आपको केवल आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है। अगर आइडेंटिफाई हो गया कि कौन पर्सनल है, कौन रियल है और कौन नॉमिनल है, तो इसका यूज करके हम डेबिट और क्रेडिट का पता लगा सकते हैं। अगर डेबिट मालूम हो गया तो क्रेडिट अपने आप मालूम हो जाता है, और क्रेडिट मालूम हो जाएगा तो डेबिट अपने आप मालूम हो जाएगा। अब हम आगे जब पढ़ाएंगे तो कैसे लिखना है, कहाँ डेबिट लिखना है, कहाँ क्रेडिट लिखना है। आपको फॉर्मेट बताए थे कि जर्नल में 5 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम डेट का होता है, दूसरा कॉलम पार्टिकुलर्स का होता है, तीसरा कॉलम एलएफ का होता है जिसको लेजर फोलियो कहते हैं, और अगला कॉलम अमाउंट डेबिट, फिर उसके बाद अमाउंट क्रेडिट का होता है।